नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। मनी मंत्र में आज हम बात करेंगे ऐसे मनी की जिसका कोई हिसाब जो है वो रखा नहीं जाता, यानी काला धन। जी हां, हिंदुस्तान में आप फिल्मों तक में आप अब देख सकते हैं कि किस तरह से नोटों की गड्डियां भर करके लोग हवाई जहाज़ों में आते हैं, और ये हमारे ऐसे समाज में रच बस गया है कि काला धन जो है, ब्लैक मनी जिसको हम कहते हैं, उससे पार पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम है काले धन के बारे में, भगवान की तरह, कि ये कहाँ रहता है, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है और कितना है। लेकिन अब पहली बार दुनिया में IMF के एक पूर्व सीनियर इकोनॉमिस्ट देव कार ने एक रिसर्च की है, बड़ी रिसर्च की है हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक के बारे में, और ये देखा है उसमें ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूट के लिए कि कितना पैसा हिंदुस्तान का बाहर गया है गैर कानूनी तरीके से। और उनकी रिसर्च में उन्होंने ये पाया है कि 2008 तक 462 बिलियन डॉलर पैसा जो है वो देश से बाहर जा चुका था, जो कि हमारी GDP का कोई 16% के आसपास हर साल बैठता है। और अगर देखा जाए तो कुल 1 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, और उसका लगभग आधा जो ये है। और सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि 1948 से लेकर के अब तक की इनकी जो रिसर्च है कि 1991 में जब हिंदुस्तान में आर्थिक सुधार शुरू हुए, तब से अब तक कोई 68% पैसा इसमें से जो है वो बाहर गया है। और ये पैसा वो है जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू बाहर गया है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बाहर गया है, और इसमें वो पैसा शामिल नहीं है जो भारत की कंपनियों ने बाहर बनाया है और बाहर के बैंकों में अभी तक जो वो रखा हुआ है। इस पैसे को अगर वापस हिंदुस्तान ले आया जाए तो आप समझ सकते हैं कि 1 साल का आपका जो बजट है हिंदुस्तान का, उसका आधा सिर्फ इस पैसे से बन सकता है। आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत उस साल में नहीं पड़ेगी। हमारे साथ में 2 खास मेहमान हैं जो कि दोनों ही इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं और किताबें लिख चुके हैं। BR लाल साहब फॉर्मर डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर हैं CBI के और डायरेक्टर जनरल हरियाणा पुलिस के हैं। किरीट सोमाया जो कि छोटे इन्वेस्टर्स के हितों के लिए संगठन चलाते हैं मुंबई में, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं लोकसभा के, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। दोनों ही जानकार लोग हैं। मैं आपसे ये बात शुरुआत करूंगा यहाँ पर कि ये फिगर पहली बार आई है, इसके बाकी जो आंकड़े हैं वो हम अभी बताएंगे, कौन से देश से आता है, कहाँ जाता है, कितने फीसदी पैसा इंस्टीट्यूशन में लगता है, कितने फीसदी पैसा जो है बैंक से जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये समस्या अब इतनी बड़ी हो गई है कि इसके ऊपर, जैसे इन्होंने रिसर्च की है, हमको एक वाइट पेपर की ज़रूरत है हिंदुस्तान में, ताकि लोगों के सामने जानकारी पूरी आए? देवकार साहब जो है बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, जहां के इनके चीफ मिस्टर बेकर हैं, रेमंड बेकर। तो ये लोग बहुत काम कर रहे हैं। ये जो फिगर इन्होंने दी है बहुत बड़ी है, पर इंडिया का जितना पैसा बाहर है उसके मुकाबले में बहुत छोटी है, क्योंकि ये एक सोर्स उन्होंने काउंट किया है कि जो बैंकिंग चैनल से जा रहा है पैसा। इसके अलावा हवाला चैनल से बहुत पैसा गया है। इसके अलावा बाहर देशों में डायरेक्ट डिलीवरी ले ली जाती है, जैसे कि हर साल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में दोनों तरफ से बाहर के बाहर किकबैक्स ले लिए जाते हैं, क्योंकि ओवर इन्वॉइसिंग एंड अंडर इन्वॉइसिंग के जरिए, जो कि एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर्स ने स्टडी की कि और परसेंटेजेस उन्होंने ले डाउन की, उन परसेंटेजेस के हिसाब से हर साल करीब इस समय 8 लाख करोड़ रुपया वहाँ रह जाता है हमारा, करीब 140 बिलियन डॉलर्स हर साल वहाँ रह जाता है, जो गतियों वहीं के वहीं किकबैक्स ले लिए जाते हैं, इंपोर्टर्स द्वारा भी, एक्सपोर्टर्स द्वारा भी। वो कहीं गिनती में नहीं आते। हवाला से जो पैसा जाता है वो किसी गिनती में नहीं आता, और डायरेक्ट किकबैक्स जो सरकारी ट्रांजैक्शंस में ले लिए जाते हैं बाहर, वो किसी गिनती में नहीं आते। फिर आते जाते जो लोग लेके जाते हैं बाहर, वो किसी गिनती में नहीं आते, वो भी काफ़ी लेके जाते हैं। तो ये फिगर एक बड़ी छोटी सी है, पीनट है हमारे कॉन्टेक्स्ट में। हालांकि बाई इटसेल्फ बहुत बड़ी फिगर है, जैसा कि पचौरी साहब ने बताया, हमारे मुल्क का आधा बजट है साल का, बहुत बड़ी बात होती है। परंतु अब ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ने जैसे कि एस्टीमेट लगाया है कि इनके हिसाब से करीब $7 ट्रिलियन इंडियन मनी
टैक्स हेवंस में पड़ा हुआ है।